है। तालियां कवियों को संजीवनी होती है कवियों के लिए, इसलिए संजीवनी देते रहेंगे तो ये जीवित बने रहेंगे, नहीं तो मूर्छा आ जाएगी। मंच पर उपस्थित सभी सदस्यों को मेरा सादर प्रणाम और सभी पधारे हुए अतिथियों को भी सादर प्रणाम। पुस्तक की भूमिका जो मैंने लिखी है वो मैं आपको सुनाती हूँ। गागर में सागर है अभिनव का व्यंजन, गुरु शिष्य का मेल ये भरता मन में हर्ष, सबका दृढ़ संकल्प है हो लेखन उत्कर्ष। गीत गजल और छंद की नित बहती रसधार, सत्य यही बस जानिए अभिनव का निष्कर्ष। सत्य यही बस यही जानिए अभिनव का निष्कर्ष। सुखद परिणाम है। साहित्य में के सागर से विभिन्न मोती चुनना और उन्हें एक गागर में समाहित कर देना ही अभिनव काव्यांजलि है। इस संकलन में सशक्त कवि कवित्रियों की कलम का सार है, बड़े सृजनकारों का भी पुस्तक में अहम स्थान है। अतुकांत सृजन के साथ ही छंद, दोहे, गीत, गजल आदि अनेक विधा में पारंगत रचनाकारों की रचनाओं का आचरण करती है। 36 रचनाकारों की रचनाओं को एक साथ एक जिल्द में बांधी हुई प्रतीत होती है। कुछ रचनाओं में प्रेमचंद की लेखनी जैसा मर्म है, वहीं किसी प्रश्न पर आप हरिशंकर परसाई के व्यंग की कलम का विस्तार है। लेखन निश्चित रूप से सरल कार्य नहीं है, क्योंकि कलम ने सदैव लिखना चाहा प्रेम, पीड़ा, राष्ट्र, संवेदना, आशा, भक्ति, बचपन और समाज। इन्हीं समस्त भावों को अपने में समेटे द्वारा भाषा शब्दों के चमत्कारिक प्रयोग किए गए हैं, जिन्हें पढ़कर कवित्व के रसास्वादन जैसा आनंद प्राप्त होता है। इतनी अनुपम, उत्कृष्ट और शुद्ध भाषा के लिए यह सभी बधाई के पात्र हैं। तत्पश्चात समस्त लेखकों के सृजन तथा परिचय को बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया गया है। यह स्वयं में एक अकल्पनीय प्रयास है। पुस्तक को क्रमबद्ध तरीके से अलंकृत करने का प्रयास बहुत ही सराहनीय है। तत्पश्चात पुस्तक अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचती है, जिसमें पुस्तक की कर्णधार तथा मंच संस्थापिका आदरणीय शिमला जी का परिचय तथा उपलब्धियों का समावेश। एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपने अमूल्य गुणों के सौरभ से